गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में चल रही थी हमारे यण संधि। यण संधि में 3 नियम हैं कि अगर ई और बड़ी ई के बाद में ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर कोई सा भी हो, ई और बड़ी ई के अलावा कोई सा भी असमान स्वर आता है तो ई और बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाती है? ये में। ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है या ई बड़ी ई के बाद में किसी असमान स्वर की आवृत्ति होती है तो क्या हो जाएगा? ये असमान स्वर से क्या मतलब है कि ई और ई के अलावा कोई सा भी स्वर, यानी ए आ जो 11 स्वर होते हैं उनमें से ए और ई को छोड़कर ई और बड़ी ई के बाद में कुछ भी आता है, जैसे ए आ जाए, ओ आ जाए, ए आ जाए, यानी ई और बड़ी ई के अलावा कोई भी असमान स्वर आता है, यानी ये दोनों आए तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसलिए असमान इनके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो परिवर्तित हो जाएगा ये में। तो एक नियम तो ये है कि यण संधि का कि ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ई और बड़ी ई ए में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपके इसमें दे रखा है ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ या री के बाद में कोई असवर्ण आए तो क्रमशः ये व र हो जाता है। तो यहाँ अस्वर दे रखा है, जैसे ये जो शब्द दे रखा है असवर्ण, तो इसका मतलब हो गया इसके समान वर्ण, इसके समान वर्ण नहीं आना चाहिए, यानी ई और ई, ऊ और ऊ या री के समान कोई क्या नहीं आए? स्वर नहीं आए, यानी इनके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ई परिवर्तित हो जाएगी ये में, ऊ परिवर्तित हो जाएगा व में और री परिवर्तित हो जाएगी र में। तो पहला नियम तो है कि ए और ई के बाद में ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम है कि ऊ और बड़े ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, यानी ऊ और बड़े ऊ के अलावा कोई भी असमान स्वर आता है, अर्थात इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आए वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में। हलंत रहेगा, ये भी हलंत रहेगा। तो एक नियम है और एक नियम ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा। एक नियम है कि री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। तो 3 नियम हुए। ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाएगा। ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा, और री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। देखो र का एक और पढ़ा था हमने एक नियम कि ए के बाद में अगर री आती है तो उसका क्या हो रहा था? अर। गुण संधि में पढ़ा था हमने कि ए के बाद में अगर कोई भी ए के बाद में अगर री आती है तो उसका क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ री के बाद में कह रहा वो कि कोई भी असमान स्वर आए तो उसका क्या होगा? र। तो वहाँ उल्टा था, वहाँ ए या आ के बाद में री आता था
तो अर होता था, यहाँ री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आएगा तो फिर वो होगा र। तो 3 नियम हैं, तीनों को ध्यान रखना। देखो इसमें कुछ और दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। ये संधि अन्य संधियों से कुछ भिन्न है। ये संधि अन्य स्वर संधियों से कुछ भिन्न है। स्वर संधि के अन्य उपभेदों में मिलने वाले दोनों स्वरों के स्थान पर एक स्वर आ जाता है। जैसे आ बराबर आ होता था, ई के बाद ई आती थी, ए होता था आदि, ऐसे होता था। तो यानी स्वर संधि में अन्य उपभेदों से मिलने वाले दोनों स्वरों के स्थान पर एक क्या आ जाता था, स्वर आ जाता है। जैसे ए और आ मिलता था तो उसका आ हो जाता था, ए और ई मिलता था ए हो जाता था। लेकिन क्या है, यण संधि में पहले पूर्व स्वर के स्थान पर, यानी पूर्व स्वर यानी पहले वाला जो स्वर होगा उसके स्थान पर नई ध्वनि बनती है और उसके बाद अगली ध्वनि जो नई ध्वनि बनेगी उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि यण संधि में पहले पूर्व स्वर के स्थान पर, यानी जैसे नियम कह रहा है कि ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है जैसे ई और ई, तो उसका क्या हो जाएगा, कोई भी असमान स्वर आए तो ये नियम यही कहता है कि क्या हो जाएगा, ये। तो ये कह रहा है कि यण संधि में पहले पूर्व स्वर के स्थान पर, जो पहले वाला पूर्व स्वर होगा उसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, नई ध्वनि बन जाएगी। और उसके बाद में जो अगले वाली ध्वनि होगी यानी बाद वाली ध्वनि होगी, वो जो नई ध्वनि बनेगी यानी जैसे ये बना उसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है आपके इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि एक शब्द है इत्यादि, इति प्लस आदि। अब नियम का इसमें आ रहा है कि ई के बाद में क्या आया, आ, और हमारा नियम क्या कह रहा है कि ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, तो ई के बाद में क्या आया, आ, मतलब क्या हुआ, असमान है, ई के समान तो नहीं है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में। नियम कह रहा है कि ई के बाद में, ई छोटी हो या बड़ी, दोनों में से ई या ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, यानी ई की बड़ी या बड़ी ई के अलावा कोई सा भी स्वर आता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो गए, ये में। यहाँ क्या कह रहा है ये कि यण संधि से पहले पूर्व स्वर के स्थान पर नई ध्वनि बनती है, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या बना, नई ध्वनि ये बनी, और उसके बाद अगली ध्वनि नई ध्वनि में मिल जाती है। यानी जो बाद वाली जो ध्वनि है, जैसे इत्यादि में आ वाली जो ध्वनि है, ये वो जो नई ध्वनि बनेगी ये उसमें जुड़ जाएगी। जैसे ई का तो हम ई लिख दिए, यहाँ ई बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा, केवल तय, हलंत वाला तो आधा। ये कह रहा है ई और आ दोनों मिलकर क्या हो गया, ये भी आधा, और बाद वाली ध्वनि आ रही है आ और दी, आदि। तो जब इनको मिलाएंगे ई का ई हो जाएगा, तय का तय। ये कह रहा है कि जो पूर्व ध्वनि होगी, पूर्व ध्वनि क्या बनी, ये, उसमें बाद वाली ध्वनि क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इत्या हो गया, और दी का दी लिख देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, इत्यादि। देखें एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
इत्यादि के अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये वाला। देखो इसमें दे रखा है आपके अति प्लस से, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ई वाला। जैसे आपके दे रखा है अति प्लस से अधिक, अति प्लस से अधिक, एक शब्द है अति प्लस से अधिक। इसमें ई आया, ई के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। तो नियम क्या कहता है, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ये ए का है, तय में से ई बाहर निकाल दी तो क्या बचा, आधा तय। ई और ए मिलके क्या बन गया, ये ई और ए मिलके क्या बन गया, ये। और बाद का शब्द क्या है, अधिक। यही है नियम, कह रहा है कि ये वाली जो बाद वाली ध्वनि है वो किस में जुड़ जाएगी, पूर्व में। तो ए का है, तय हलंत है, इसमें ए जुड़ जाएगा, शब्द बन जाता है अत्यधिक। उसी प्रकार जैसे शब्द है पर्यावरण, शब्द है जैसे परि प्लस से आवरण, यानी चारों ओर आवरण। पर्यावरण किसके बोलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है वायुमंडल, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो देखो ई के बाद में क्या आया, इसमें आ, और नियम यही कहता है कोई सा भी असमान स्वर आए क्या हो जाएगा, ये। प के बाद में क्या आया, तो प और र तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे प र हलंत वाला, और ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में। और प्लस शब्द क्या बचा हमारा, आवरण, यही बचा। तो प का प और र आधा हो गया, ये में अगर आ जोड़ते हैं तो आ हो गया, प्रिया हो गया, और वर्ण, शब्द बनता है हमारे पर्यावरण। अब र जो आधा होता है उसे हम कभी भी लिखते हैं तो जो बाद वाला वर्ण होता है उसके ऊपर लिखते हैं तो शब्द बन जाता है पर्यावरण। तो इस प्रकार एक नियम तो यह है कि ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका ये हो जाता है, और जो भी आधा वर्ण रहेगा वो बाद वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर जुड़ जाता है। इसके अलावा बाद वाला नियम पढ़ा था हमने कि ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, वह। कि ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका हो जाता है वह। जैसे एक शब्द आता है सु प्लस से आगत, एक शब्द है सु प्लस आगत, तो ऊ के बाद में क्या आया, आ। नियम कहता है ऊ या बड़े ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान, तो आ असमान है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह में। तो स में सु में से अगर ऊ बाहर निकालते हैं तो क्या बचा, स। दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो गए, वह में, प्लस आगत, यही बना प्लस आगत। तो स का तो स हल आधा ही रहेगा, और वह में बाद वाला जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वा, और शब्द बन जाता है स्वागत। तो अगर ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वह। एक बार और देख लें, देखो शब्द है
शब्द था सु प्लस आगत। नियम कह रहा है कि अगर ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है वह, यानी ऊ के बाद में क्या आया आ, असमान है तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे वह में। अब भी शब्द कैसे बनेगा, सु में से अगर हम ऊ बार निकालते हैं तो हमारे शब्द बच जाता है से, दोनों किस में परिवर्तित हो गए वह में, तो वह भी क्या है हलंत, और शब्द क्या बचता है आगे आगत। तो से का से वह में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा वा, और ये बाकी का शब्द ऐसे का ऐसे आ जाएगा, शब्द बन जाता है स्वागत। एक एग्जाम्पल और देख लें ऊ वाला। जैसे इसने दे रखा है अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस ऐसण, एक शब्द है अनु प्लस ऐसण, तो ऊ के बाद में क्या आया ए, और नियम कहता है कोई भी असमान स्वर आए किस में परिवर्तित हो जाएगा वह में। तो ए का है नु में से ऊ बाहर निकाल लिए तो न हलंत वाला बच गया, और नियम कह रहा है कि दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे वह में, वह भी हलंत रहेगा, और ऐसण ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। जब शब्द बनाते हैं ए और न आधा है तो आधा लिख देते हैं, वह का वह लिखते हैं हलंत वाला, और अगर ए जोड़ते हैं तो अन्वे, और ये इधर आ ही गया शब्द बन जाता है अन्वेषण। तो अनु प्लस ऐसण शब्द क्या बनेगा अन्वेषण। देखो अनु प्लस ऐसण एक शब्द है हमारे पास अनु प्लस ऐसण। हमारा नियम कह रहा है कि ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ के बाद में ए आया तो असमान है, अगर ऊ आता तो समान होता, ऊ के अलावा कोई सा भी स्वर आए क्या होगा असमान। तो दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे वह में। पहली बात तो ये कि ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे दोनों मिलकर वह में। तो ए का ए बच गया हमारे पास ऊपर, नु में से ए बार लेकर आए ऊ बार लेकर आते हैं तो न जो व्यंजन है वो हलंत बच जाता है। ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए वह में, और एक शब्द हमारे पास था ऐसण। अब इनको मिला देते हैं, ए का ए, न को अगर हलंत लिख भी देते हैं और वह में अगर ए जोड़ देते हैं, शब्द बन गया अन्वेषण। अब कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसे हलंत अगर होता है तो आधा लिखते हैं, तो शब्द लिख देंगे हम न को आधा और अन्वेषण। तो इस प्रकार दो नियम तो हमारे कंप्लीट हो गए कि ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा ये में, और अगर ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो परिवर्तित हो जाएगा वह में। एक नियम और बचता है कि री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा र में। उसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।